स्वागत है दोस्तों आप सभी का एडू वॉरियर्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में ग्रामीण परिवेश से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी मैंने 40-40 के 2 सेट बनाए हुए हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में इसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि 25 के 25 क्वेश्चन मैंने इस पूरी बुक से कवर करवाए हैं, आपको यहीं से मिले। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले 80 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। 40 मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कवर करवाए थे और 40 मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट में कवर, और 40 मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आज 81 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन हैं ए आलू में, बी चावल में, सी गन्ना में या डी तंबाकू में। तो आपका इनमें से किस किस में है, आप इसके ऑप्शन चेक करिए कि कूट में दिए हुए हैं आंसर्स। तो इसके ऑप्शंस जैसे कि आलू में ये सबसे बड़ा उत्पादक है और गन्ना में है, लेकिन चावल और तंबाकू में नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जिसमें ए और सी है? तो इसका ऑप्शन देखिए 1 और 3, ए सी कीजिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जनवरी फरवरी के दौरान, ऑप्शन बी अप्रैल मई के दौरान, ऑप्शन सी है जून जुलाई के दौरान, ऑप्शन डी है अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं। खरीफ की फसल की आप मुख्य बताइए कि कौन सी मुख्य खाद्यान्न होता है? तो ये धान में इसमें पाया जाता है। तो खरीफ की फसल की सबसे मुख्य कौन सा है? धान है। और इसका जो ऑप्शंस क्या है, इसका ऑप्शन है कि इसकी जो बुवाई है वो जून व जुलाई के दौरान होती है। ये आप याद रखिएगा, जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है खरीफ की फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन है आज का। ये कुछ संस्थान दिए हुए हैं और इनको उनकी सिटी से मिलाना उनके तो आपको इसमें ऑप्शन दिए है, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, खाद्य पार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय दलहन शोध संस्थान। इसमें आपको जो भी पता है सबसे पहले आप उसको मैच करिए। जैसे कि दलहन का मैंने इससे पहले भी वीडियो में कवर करवाया था, तो उसका ऑप्शन कानपुर सही है, यानी कि डी का 1 से मिलेगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो ऑप्शन आपका मेरठ मिल जाएगा। देन उसके बाद खाद्य पार्क जो है, फूड पार्क, वह नोएडा में है। और लास्ट आपका जो बचता है वह खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो कि लखनऊ में। इस तरह से आप सारे मैच कर लीजिए। ए का 3 है और बी का 4 है एंड सी का आपका 2 है। तो जिसमें आपके 3 4 2 1 है, ऑप्शन में 3 4 2 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? अब देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश कैसे आपकी 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्वी हो जाएगा और इधर पश्चिमी हो जाएगा। तो इस साइड यूपी जो इस तरह से बसा हुआ है कुछ, तो इसके जो पूर्वी साइड जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो फसल चक्र होता है उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। और पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा मानी जाती है। तो जहाँ पे आपकी बारिश होती है या जहाँ पर भी पानी उपयुक्त तो पाया जाता है तो वहाँ पर धान की फसल अधिक होती है। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है कि धान मक्का गेहूँ जो है वह आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? इसमें मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बुआई होती है, किस चीज़ की पैदावार होती है? तो आपके ऑप्शन हैं खाद्यान्न, ऑप्शन बी है तिलहन, ऑप्शन सी है दलहन, ऑप्शन डी है मसाले। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती हैं। और तिलहन कहाँ पर है? तिलहन राजस्थान और मध्य प्रदेश में आता है। इसी तरह से दलहन में भी एमपी आएगा और राजस्थान, और मसालों में केरल फेमस है। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये सही है। राजस्थान में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से कौन सा सही है? आप ये चीज़ देख लीजिए, इन्होंने सही पूछा है गलत, तो इसमें आपका सही कथन पूछे हैं। तो ये कथन कूट में दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है
कि पहला और दूसरा जो है ऑप्शन वो सही है। पहला दूसरा आप देख लेते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो ये अपने आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में भारत की भैंसों की संख्या अगर सर्वाधिक तो ये अपने आप गलत हो जाता। तो इसलिए फर्स्ट ये वाला सही है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया है, और इसी तरह से फर्स्ट वाला सही है तो ये भी गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। देश के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए 15, ऑप्शन बी 17, सी 19 या डी 20। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है कि देश में कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसका 15% भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक फैक्ट है, आप इसको रट लीजिए, एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करिएगा। इस तरह की सीरीज़ में और भी बनाने वाली हूँ हिंदी की, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो आपके जीएस के डाले हैं टारगेट 25 करके, और मैंने कुछ वीडियोस में अभी इसके डाल रही हूँ जो कि एग्रीकल्चर फर्स्ट इसका लेसन था, और मैं अभी हिंदी के भी वीडियोज़ डालूंगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। निम्न फसल समूह में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? वही बात इन्होंने पूछी है कि जो पिछले में पूछा था कि वह खाद्यान्न में यूपी फर्स्ट पे है, तो इन्होंने ये पूछा है कि इनमें फसलों के नाम पूछ दिए हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ए गेहूं, जौ, मूंगफली, ऑप्शन बी है गेहूं, गन्ना, आलू, ऑप्शन सी है चना, गेहूं, सरसों, ऑप्शन डी है चना, गेहूं, जौ। अब इसको काटने का देखिए तरीका इसका क्या है कि मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? गुजरात में या महाराष्ट्र में। और जो गन्ना है इसका बी ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है कि गेहूं, गन्ना और आलू ये तीनों की उत्तर प्रदेश में सब सर्वाधिक पैदावार है। जो चना, गेहूं, सरसों है इसको भी काट दिया, क्योंकि सीड्स जो हैं वो कहाँ पर? राजस्थान में और एमपी में है। इसी तरह से चना भी यहाँ पे नहीं होता, तो आपका ऑप्शन बी सही है। लेखपाल की परीक्षा में आप लोग यूपी सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो एग्रीकल्चर से हों या वो जीएस के हो, यूपी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग यूपी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला बोला जाता है? अब इन्होंने राज्य की बात की है, तो शक्कर का प्याला ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है, तो शक्कर का प्याला किसको कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश को कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड किसका है? महाराष्ट्र का है। आज का 90 क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है। अब कुछ ऑप्शन दिए उसमें आपको सेकंड पोजीशन याद रखना, ना कि फर्स्ट। इससे पहले उन्होंने फर्स्ट पूछा था। तो ऑप्शन ए गन्ना इसमें फर्स्ट है, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी धान और ऑप्शन सी आलू इसमें भी फर्स्ट है। ऑप्शन डी गेहूं इसमें भी फर्स्ट है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि धान में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था सेकंड, लेकिन इसमें क्या पूछा है इन्होंने? फर्स्ट पूछा है। तो इसका ऑप्शंस हैं ए चावल गेहूं में, बी गेहूं गन्ना में, सी चावल व गन्ना में, या फिर डी गेहूं व दलहन में। तो इसका ऑप्शंस जो है वो बी सही है, गेहूं और गन्ना में जो है वो यूपी का फर्स्ट पोजीशन पे है, इसीलिए यूपी को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। चलिए 92 क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को फसल चक्र के लिहाज से 3 क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में बांटा गया है। आपका कथन, दूसरा कथन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 5, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 7 तथा बुंदेलखंड के लिए 5 फसल चक्र अपनाए गए हैं। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों ही सही हैं क्या। तो इसमें जो है वो ऑप्शन ए तो एकदम सही है कि इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, और जो दूसरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 5 व पूर्वी के लिए 7 और बुंदेलखंड के लिए 5, ये भी एकदम सही है। तो आपके दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? चावल की इन्होंने पोजीशन पूछी है, इससे पहले ये क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से देते जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग भी चेक करते जाइए कि लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 40 में से, तो इससे आप लोग को एक अनुमान लग जाएगा कि आपको कितनी और अच्छे से तैयारी करनी है, आप कितना करीब हैं सिलेक्शन के अपने। इसके ऑप्शन हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो इसका स्थान बी है, द्वितीय है। द्वितीय स्थान पे चावल में क्षेत्र है। 94 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल क्या है?
तो आपका ऑप्शन है ए आलू, बी कपास, सी गन्ना या डी तिलहन। तो इसका आंसर सी हो जाता है कि यह एक नकदी फसल है। अगला प्रश्न है 95, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली, इन्होंने क्षेत्रफल की बात पूछी है। तो आपका ऑप्शन है ए चौसा, बी दशहरी, सी लंगड़ा या डी सफ़ेदा। तो जो सबसे ज़्यादा यूपी में जिसका क्षेत्रफल है वो दशहरी का है। आपने सुना भी होगा कि लखनऊ में जो मलिहावा क्षेत्र है वो वो आम के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ की दशहरी भी काफ़ी फेमस है। तो इसलिए आपसे क्षेत्रफल की अगर पूछा जाएगा तो आप लोग दशहरी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 96, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक। इन्होंने देश की बात पूछी, ना कि ये पूछा। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए चावल के, बी मक्का के, सी जौ के या फिर डी आलू के। तो अगर देश में सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाए तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी में, भारत में। पूरे भारत में यूपी आलू में और गन्ना में और गेहूं में, इन सब में प्रथम स्थान है, दूध में। तो आप ये सब चीज़ें अपने फिंगर टिप पे रट लीजिए कि यूपी का प्रथम स्थान किन चीज़ों में है, वह द्वितीय स्थान पे किन चीज़ों में है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर बनते हैं। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य की कृषि नीति में शामिल है। आपके ऑप्शन है 1 बहुफसली खेती, ऑप्शन 2 अनवर्ती खेती, 3 मिश्रित खेती व 4 रिले खेती। तो कृषि नीति में कौन कौन से कार्यक्रम चालू, आपको ये इस पे ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं 1 2 3 व 3 एवं 4, 1 2 3 4 या सिर्फ 3। तो इसका ऑप्शन एकदम सी सही है कि चारों ही हैं, बहुफसली खेती, अनवर्ती, मिश्रित व रिले, इन चारों को कृषि नीति में शामिल किया गया है। 98 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहते हैं। इन्होंने सीमांत कृषक के बारे में पूछा कि वह किसको कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है और इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में। या फिर ऑप्शन बी है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि हो। आपको ये आंकड़ा याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए कि ये चारों में ही कम कम ही है। तो आप लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे 1 एकड़ दिया है और यहाँ पे 1 हेक्टेयर दिया है। तो ये बस एक सिंगल चीज़ आपको याद रखना है कि एकड़ वाला नहीं है, आपका हेक्टेयर वाला सही है। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वह सीमांत कृषक कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 99, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की मुख्य साधन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं नहरें, ऑप्शन बी है नलकूप, ऑप्शन सी है तालाब एवं कुएं, व डी अन्य साधन। तो इसमें आपको इस पे टिक करना है। आपका ए बी सी डी है, बी ए सी डी है, या फिर बी डी ए सी है, या फिर ए डी बी सी है। तो इसमें से आपका सबसे ज़्यादा जो मुख्य साधन है उसको पहले टिक करना, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी उसको टिक करना। तो इसका ऑप्शन जो है वह बी सही है। सबसे ज़्यादा जो है वो नलकूप से सिंचाई होती है, उसके बाद नहर से सिंचाई होती है, फिर तालाब कुओं से, और सबसे लास्ट में अन्य संसाधनों से सिंचाई की जाती है। लेकिन फर्स्ट पे क्या है, नलकूप है। 100 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन में एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। ऑप्शन ए हापुड़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी बनारस। तो इसमें आपको ये कूट है, इस पे ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपके जो फूड एग्रो पार्क हैं वह इन चारों जगह पे स्थापित किए गए। हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है और बनारस में भी है। तो आपका जो ऑप्शन है वह डी सही हो जाएगा कि ए बी सी डी इन चारों जगह पे एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। आपका क्वेश्चन है 101, आपके कथन 2 दिए हुए, इन कथन को आपको बताना है। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। दूसरा कथन है कि उसके कुल मुख्य कर्मियों में से 66.03% कृषि कार्य करते हैं। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, नीचे कुछ कूट दिए हैं कि ए आर दोनों सही हैं तथा इसकी सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह पहला वाला है कि फर्स्ट वाला, इसमें दोनों ही सही हैं और जो आर है वह एक ही व्याख्या भी करता है। आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकते हैं। यह मूलतः एक कृषक राज्य भी है और इसमें जो परसेंटेज है वो आप याद रखिए कि 66.03 जो प्रतिशत है वह कृषि कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102,
भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसका है? तो इसके ऑप्शंस हैं दूध का, बी चावल का, सी केले का, या फिर डी दालों का। तो इसका ऑप्शंस ए सही है। मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन पे। तो दूध में प्रथम स्थान पे है, या अग्रणी उत्पादक है। चावल में नहीं है, केले में नहीं है, दाल में भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 103। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? वही सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बस इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। तो इसका ऑप्शन है चना, बी ज्वार, सी मक्का, या डी गेहूँ। तो जो सर्वप्रमुख उत्पादक है गेहूँ का। चलिए अगला प्रश्न है 104 क्वेश्चन है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला कृषि विश्वविद्यालय, इससे पहले भी मैंने इसको प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस हैं जबलपुर में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है फैज़ाबाद में, या फिर डी पंतनगर, ये उत्तराखंड में है। तो इसका जो ऑप्शन है वह डी सही हो जाता है कि पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या था, गोविंद वल्लभ पंत, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पहला ये कृषि विश्वविद्यालय था, स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? तो ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, व ऑप्शन डी तिलहन। ये भी क्वेश्चन अभी से पहले मैं इसको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, गन्ना। ये एक वाणिज्य फसल है या नकदी फसल है, इसको दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 106। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी मध्य उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी है पश्चिमी उत्तर। अगला प्रश्न है 107 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई परीक्षाओं में ये ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, इसकी डेट ईयर पूछी गई। तो आप इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है परीक्षा में। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1992, या 1996। तो इसका आंसर है सी, 1992 में किसान वही योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 108। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए चना, बी मसूर, सी अरहर, या डी मूंग। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जिसमें अवधि लगती है, सबसे ज़्यादा कम टाइम पीरियड किस में लगता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है कि मूंग में सबसे न्यूनतम अवधि लगती है इन चारों ऑप्शन की अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 109 क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया था, ये कथन है। और कारण इसका दिया गया है, इस योजना के तहत राज्य में 100 लाख टन चावल का उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य था। तो ये दोनों ही सही हैं या गलत हैं, ये हम बाद में डिसाइड करते हैं। इसके पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं कि कथन ए आर दोनों सही हैं, और इसकी सही व्याख्या करते हैं। कथन ए आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका ऑप्शंस फ्रेंड्स पढ़ते हैं। तो ये है तो दोनों ही सही, कथन भी सही, कारण भी सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 11वीं पंचवर्षीय जो प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्या है, ये 100 टन चावल उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य नहीं, इसका कारण सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वह बी सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 110वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? आपके ऑप्शन है ए गेहूं का, बी धान का, सी चने का, या डी सरसों का। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि गेहूं का जो विक्रय अधिशेष है वह अधिकतम है। अगला प्रश्न है आपका 111वां। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश की शस्य गहनता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नंबर 2 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, या फिर 3 उत्तर प्रदेश भारत में अफीम की खेती करना में प्रमुख राज्य है। एक सही है, 2 व 3 सही है, 3 सही है, व तीनों ही सही हैं। तो इसमें आप देखिए इसका ऑप्शन जो है वो तीनों ही सही है कि शस्य गहनता जो है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। 3 जो है उत्तर प्रदेश भारत की अफीम खेती करने का प्रमुख राज्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, 1, 2 व 3। अब अफीम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा गाजीपुर फेमस है। 112वां क्वेश्चन है।
चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए व 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा व 25 डिग्री से कम ताप होना चाहिए। पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म शुष्क जलवायु होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है वह ए सही है कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहीं पर आप चावल की खेती कर सकते हो आसानी से, और जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे आप चावल की खेती नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वह इसके लिए एकदम अनुकूल हैं कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं इस तरह की और भी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, रटौल आम का उत्पादन सहारनपुर एवं मेरठ जिलों में होता है। 2, लंगड़ा आम मुख्यतः वाराणसी जिले में उत्पादित होता है। 3, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को अन्य प्रदेशों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है। 4, अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में तथा आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में कार्यरत हैं। तो इसके ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको सत्य की पहचान करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो इस प्रश्न के जो हैं वो चारों ही ऑप्शन सही हैं कि रटौल जो आम है वह सहारनपुर व मेरठ जिले में, ये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रटौल आम जो है वो कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो ये आप इसको रट लीजिएगा इसकी प्रजाति का नाम। और लंगड़ा जो है वो मुख्यतः वाराणसी में होता है, ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ज़्यादातर लोग इसको लखनऊ ही टिक करके आएंगे, लेकिन ये बनारस जिले के लिए उत्पादित होता है। और जो नेक्स्ट है कि जो नवाब आम से जानते हैं यूपी में, और अमरूद प्रशिक्षण केंद्र वह कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी वाली फसल जो है वो गन्ना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश सरसों की खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। चौथा, उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी तथा मुरादाबाद जिलों में मूंगफली की कृषि की जाती है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। इसमें फ्रेंड्स ये सभी ऑप्शंस आपके सही हैं कि इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नकदी फसल है वह गन्ना है, और जो खाद्यान्न में यूपी फर्स्ट पे है, और सरसों की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य भी यूपी है। और इसको जो मूंगफली की फसल है यूपी में, जो हरदोई और सीतापुर, एटा, बदायूं, मैनपुरी है, ये इस क्षेत्र में की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाता है। 1, 2, 3 एवं चारों सही हैं। 115 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? अब इन्होंने गेहूं की कहिए या रबी की फसल कहिए, एक ही बात है। तो इसके ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन बी है दिसंबर जनवरी में, ऑप्शन सी है सितंबर अक्टूबर में, ऑप्शन डी है अगस्त व सितंबर में। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि अक्टूबर नवंबर में जो है वह रबी की फसल बोई जाती है। इससे पहले मैंने आपको पूर्व में क्वेश्चन करवाया था कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो वह उसका क्या था, उसका जुलाई था कि जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, व अक्टूबर व नवंबर में जो है वो रबी की फसल या गेहूं की फसल बोई जाती है। आप ये दोनों ही याद रखिएगा क्योंकि कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं। 116वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? अभी ये देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा तो गेहूं उत्पादित होता ही है, लेकिन यूपी का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का? आपके ऑप्शन है ए मेरठ, बी सहारनपुर, सी गोरखपुर, डी बस्ती। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है कि गोरखपुर में सर्वाधिक उत्पादक होता है किसका? गेहूं का। ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि अगर देश में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है प्रोडक्शन, तो अपने यूपी में होता है, और यूपी में किस जिले में होता है, तो वो गोरखपुर में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है? इससे पहले मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि कुल कितने क्षेत्रफल में उत्पादन होता है, कृषि क्षेत्र का कितना है, लेकिन इसमें इन्होंने चावल के लिए पूछ लिया कि कितने चावल की खेती की जाती। तो इसका ऑप्शन है ए 24%, बी 20%, सी 16%, डी 18%। तो इस प्रश्न का उत्तर डी सही है कि यूपी में जो है 18% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, ये आ सकता है आपका परीक्षा में।
आपका 18 क्वेश्चन है, 118 उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। अब इन्होंने चने का उत्पादन की बात पूछी है, तो इसका ऑप्शन है पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर दोआब के क्षेत्र में। तो ये जो फसल है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी पैदावार होती है सर्वाधिक चने की। और इसी तरह से राजस्थान में भी बोया जाता है। राजस्थान में भी जो क्षेत्र है सर्वाधिक, वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इसी तरह से आप बुंदेलखंड में जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है क्षेत्रफल, तो वहाँ पर भी चने की खेती की जाती है। तो आप चीज़ों को अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे एक दूसरे से तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसी तरह से आपको 2 फैक्ट याद होंगे, वरना आपको सिंगल फैक्ट याद होगा। और इसी वजह से आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में कोरिलेट करके पढ़ते जाइएगा। चलिए 119 है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में होती है। इससे पहले क्या पूछा था, चावल पूछा था, गेहूं की उन्होंने पूछा है। तो इसके ऑप्शन है जो है गंगा यमुना का दोआब है, गंगा घाघरा का दोआब है, यमुना गंडक क्षेत्र है, या फिर चंबल का क्षेत्र है। तो जो इसका ऑप्शन है गंगा और घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता होती है। इससे पहले मैंने जिला पूछा था, तो जिला कौन सा था, जिला था गोरखपुर। और गोरखपुर में आप लोग अगर उसको ध्यान से देखिएगा मैप में, तो गंगा और घाघरा जो है ना वहाँ का दोआब क्षेत्र मिलता है, इसीलिए वहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो है उत्पादकता होती है गेहूँ की। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला और इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन। इससे आगे 120 के आगे में जो है 181 से आगे नेक्स्ट जो 4th आपकी प्रैक्टिस सेट आएगा तो मैं स्टार्ट करूँ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इस तरह से अच्छी सीरीज़ व अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें। कथन है ए, उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार 0.83 हेक्टेयर है। कथन है उत्तर प्रदेश राज्य में 74% किसान सीमांत श्रेणी में हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही, ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों ही सही हैं, ए आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है कि दोनों ही सही हैं। यहाँ पे परसेंटेज जो है ना 74% जो है वो किसान सीमांत श्रेणी में आता है। तो सीमांत जो मैंने किसान आपको बताए थे उसका क्या था, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो नेक्स्ट है ये वाला भी आप ये परसेंटेज भी याद रखें कि 0.83 हेक्टेयर जो है ना वो औसत जोत का आकार है। तो सीमांत किसान जो है वो 1 हेक्टेयर से जो कम भूमि वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सीमांत किसान कहा जाता है। चलिए इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न था। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद आप सभी का।